नंबर 9, गौर से सवाल को पढ़िए। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालें। इधर देखो शनाज, इधर देखो, इसके अंदर क्या है कहानी। मान लेते हैं, माना कि पिता की उम्र x और पुत्र माने बेटा की y है। 5 साल पहले, यानी कि अभी 1 साल का बाप है तो 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले मैंने घटा दिया। तो बेटा है y साल, तो ये भी ना 5 साल पहले, ये भी ना y 5 साल कम रहेगा। हैं? 7 गुनी थी। 7 गुनी माने 7 से गुनी। अब ये बन गया, इसको समीकरण में बनाइए। x माइनस 5 बराबर 7y प्लस माइनस माइनस 7 पंचे 35। इसको इधर ले जाइए। x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30। 35 में से 5 गया, ये हो गया समीकरण 1। अब कहानी क्या है। 5 साल बाद, अभी पिताजी 1 साल के हैं, 5 साल के बाद 5 साल बढ़ जाएगा। अभी बेटा जी y साल के हैं, 5 साल के बाद 5 साल हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। तो कहता है कि 3 गुनी हो जाएगी। 3 से जो गुना करा जाएगा तो बराबर होगा। तो इसको क्या करते हैं कि ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। x प्लस y बराबर 3y प्लस 15। इसको ई पार और इसको ई पार ले जाओ। x माइनस 3y बराबर 15 घटाओ 5 बराबर 10। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिखते हैं। x माइनस 7y बराबर माइनस 30, x माइनस 3y बराबर 10। अगर हम इसको घटा दें तो यहां पर कुछ का निशान नहीं है, तो जोड़ का निशान है, जोड़ के बदले में घटाव होगा। ये घटाव है, इसको जोड़ हो जाएगा। ये जोड़ है तो ये घटाव हो जाएगा ना। यहां देखो, अब क्या है कहानी, एक से एक जोड़ कट जाएगा। हेलो, कट गया। यहां देखो बेटा, 7 में से 3 गया, 4 घटाओ 4y बराबर घटाओ 40। काहे घटाओ 30 और घटाओ 10 मिला के 40। तो y बराबर कितना, घटाओ 40 बटा घटाओ 4, माइनस माइनस प्लस 4 दहाई के 40 बराबर 10 हो गया। तो ये हो गया 10 साल का बेटा। कोई एक समीकरण उतारेंगे, ये वाला चाहे ये वाला, यही वाला उतारो। x माइनस 7y इज इक्वल टू 30। घटाओ में x का मानी निकालना है 7 और y का मानी कितना है 10 बराबर घटाओ 30। ठीक है, तब क्या करेंगे, x 10 सत्ते 70 घटाओ 70 बराबर घटाओ 30। तब क्या है कहानी, x बराबर घटाओ 30 प्लस 70। 70 में से 30 गया, 40 साल के बाप जी हो गए हैं। बाप लफ्ज जो है लोग कहते जरूर हैं, लेकिन नहीं कहने में वो उतना अच्छा नहीं है।
पिताजी सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, माताजी सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, बाप जी फलानी बात कोई आदमी नहीं कहता है ना। खैर, हमको बात में नहीं लगना है। ये तो एक सवाल हो गया, बन गया। इसी तरह से बनना है। ये सवाल 9th में भी है, ये सवाल 8वां में भी है, 10वां में तो है ही है। और इसको सीखना बहुत जरूरी है। हमको तो समझ में आ रहा था कि आप लोगों को समझ में बात आ चुकी है, लेकिन हमको गुस्सा उठता है और अफसोस भी होता है कि उतने मेहनत से बताते हैं और तब भी जो है सो तुम लोगों को समझ में अच्छा से नहीं आता है। समझा ना चुनांचे? ये 9वां सवाल का दूसरा सवाल को एक मर्तबे और देखिए। शहनाज इधर देखो, पढ़िए सवाल। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है? तथा 14 साल के बाद अनुपात 2:1 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु बतलाइए। शहनाज, तो वर्तमान आयु बताने के लिए क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना कि पिता की उम्र X और पुत्र की Y है, ठीक है? अब कहता यह है अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? हाँ, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो कहता है X बटा Y बराबर कितना है? 3:1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। X बराबर 3Y या X घटाओ 3Y बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लीजिए। 14 साल के बाद, अभी पिताजी 1 साल के हैं, 14 साल के बाद 14 जोड़ा जाएगा। अभी बेटा जी 22 साल के हैं, 14 साल के बाद 14 साल बढ़ जाएंगे। तो कहता है 2:1 हो जाएगा। अनुपात माने बट्टा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। X प्लस 14 बराबर 2Y प्लस 14 दूनी 28, ठीक है? अब ई वाले को इधर, ई वाले को इधर लाइए। X माइनस 2Y बराबर 28 घटाओ 14। तो X माइनस 2Y बराबर 28 में से 14 गया 14। ये समीकरण 2 हो गया। हो गया ना? अब दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिख लीजिए। X माइनस 3Y बराबर 0 और X माइनस 2Y बराबर 14। इसको घटा दीजिए। तो ये घटाओ, ये जोड़, ये घटा हो जाएगा घटाव के नियम के मुताबिक। ये X और ये X तो चला गया नानी के गांव। 3Y में से 2Y घट जाएगा, तो घटाव 1Y बढ़ जाएगा, घटाव 14। तो इसलिए Y का मानी 14 हो जाएगा, ठीक है? बेटा की उम्र तो निकल गई, अब बाप की निकालना है। कोई एक समीकरण को लिख लेंगे। X घटाव 3Y बराबर 0 है, तो X घटाव 3 गुने Y का मानी 14 है बराबर 0 है। तो X माइनस 14 42 बराबर 0 है। तो X बराबर घटाव बराबर को पार करता है तो भाग में बदलता है। 42 हो गया। समझ में बात आई कि नहीं? तो ये बनाना है, समझा कि नहीं? तो सवाल नंबर, अब तीसरा भी देख बता देगा। तीसरा भी बता देते हैं, गौर से सुनिए। हमारी ख्वाहिश ये है कि आप लोगों को ये सवाल पूछना नहीं पड़े, अपने से बने। और जब तक अपने से बनेगा नहीं तब तक मैट्रिक नहीं निकाल पाइएगा। तो इसलिए मेहनत से एकदम ध्यान दे करके इसको सीखना है। तो सीखना है, एक बार समझ में नहीं आवे तो 100 बार पूछना है, और इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो पीछे नहीं होंगे।
सवाल तीसरा देखिए गौर से। पिता और पुत्र के उम्र का योगफल 80 साल है। बाप और बेटा दोनों का उम्र लगा करके कितना है? 80 साल है। और पुत्र की उम्र का दुगुना पिता के उम्र से 10 साल अधिक है। गौर से देखिए, सवाल पर के जैसे जैसे सवाल है ना, उसके मुताबिक समीकरण बना लिया। और अगर समीकरण बन गया तो हिसाब बनने में कोई देर नहीं है। देखिए, तो मान लिया कि पिता की उम्र x। गौर से देखिए, माना कि पिता की उम्र x और पुत्र की y है। दोनों के उम्र का जोड़ है 80। लिखिए x प्लस y बराबर 80। ये तो अपने आप एक समीकरण हो गया। अब दूसरा कहता है क्या? पुत्र के उम्र का दुगुना। पुत्र की उम्र तो 22 साल है। y के उम्र का दुगुना पिता के उम्र से 10 साल ज्यादा है। पिता की उम्र कितनी है? 1 साल, इससे 10 साल ज्यादा है। इसको ई पढ़ लाइए। 2y घटाओ x बराबर 10 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण को एक साथ लिखिए। x प्लस y बराबर 80 और 2y माइनस x बराबर 10। अब इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने में क्या कहानी है? x में से 1 चला गया नानी के गांव। 2y और 1y 3y हो गया। 80 और 10 90 हो गया। तब y बराबर कितना? 90 बटा 3, 3 तिहाई 9 बराबर 30 साल का बेटा हो गया। बाप का निकालना है तो कोनो एक समीकरण उतारिए। x प्लस y बराबर 80 हो गया। तो x प्लस 30 बराबर 80 हो गया। तो x बराबर 80 जोड़ घटाव में बदलेगा। तो 80 में से 30 गया, 50 साल के पिताजी हो गए। समझ में बात आई कि नहीं? ये सवाल 8वां में भी है और 7वां में भी है। मैट्रिक में तो है ये। और 9वां 10वां बांटा हुआ नहीं है। उसको तो राजनीतिक लोगों ने बांट दिया है कि 9वां का अलग पढ़ाई होगा और 10वां का अलग पढ़ाई होगा। किताब एक है, किताब एक ही है। समझा ना? उसको राजनीतिक करने वाले लोगों ने बांट दिया है। हाल तक 9वां 10वां का मिला करके मैट्रिक का इम्तिहान होता था। और आज भी 9वां 10वां का मिलाइए करके क्वेश्चन आता है। खाली कहलाता है अपने अपने नेता लोगों को खुश करने के लिए कि ना हम अलग अलग करते हैं। लेकिन मैट्रिक का जो बोर्ड है 9वां 10वां का अलग अलग सवाल आता है, नहीं होता है। एक ही तरह का सवाल होता है। समझा ना? चाहे वो मेंसुरेशन लो, चाहे तो ज्योमेट्री लो, चाहे तो ट्रिगोनोमेट्री लो, चाहे तो अलजेब्रा लो, कुछ ले लो, सब एक के है। समझा ना? खैर, पढ़ाई हो गई, छुट्टी का वक्त भी हो गया। अब छुट्टी होगी। बात यह है कि अभी सैलाब आ गया है। नाव का इंतजार, हम नाव को बुलाते हैं, नाव से आप लोगों को पार करावेंगे, जाएंगे। अब आइए, जब नाव वाली बात हो गई तो एक बात भी कहें। हम लोग किसमें हैं? हनुमान नगर ब्लॉक के अंतर्गत हैं। ठीक है? और पूरा हनुमान नगर पानी से डूबा हुआ है। खाली अपने गांव बसंत गांव नहीं, पूरा इलाका, पूरा ब्लॉक डूबा हुआ है। और इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। कारण सिर्फ एक है, दूसरा कोई कारण नहीं। कि हम लोग पिछड़े इलाके के लोग हैं और हम लोग जो है वो मशहूर है पूरे दुनिया में कि हनुमान नगर ब्लॉक के लोग जो हैं वो पिछड़े हैं, अति पिछड़े, अति पिछड़े, अति पिछड़े हैं। इसलिए वहां के लोगों को नेता नहीं बनने देना है। गौर से देखो,
वहां के लोगों को नेता नहीं बनने देना है। तो कोई भी जो नेता होता है ऐसी जगह का नेता बनता है, बनाया जाता है जानबूझ के, जो जिस पानी से बचा रहे। हनुमान नगर का एक पंचायत जो है उसमें पानी नहीं आता, तो नेता सब वहीं का बनता है। यहाँ के लोगों को नेता अगर बनाया जाता है तो हटा दिया जाता है, जानबूझ के हटा दिया जाता है। पिछले इलेक्शन में इस इलाके का नेता बनना चाह रहा था, उसको हटा दिया गया, नहीं बनाया गया। ऐसे जगह को बनाया गया जो यहाँ पर के लोग नहीं, क्यों नहीं तो हल्ला करने लगे। बात यह है कि 5 नदी का पानी को डायरेक्ट सरकार ने बंद कर दिया है, और बांध नहीं टूटे उसके लिए हया घाट में पुल को बंद नहीं किया है, पुल को चालू किया है, बांध नहीं टूटे। तो क्या होगा, 5 नदी को जो पानी गिरा था एक जगह पर तो ऊंचा होगा ही। वही हनुमान नगर क्षेत्र है। यहाँ पानी को का बनाया गया है जानबूझ करके, इसलिए कि यहाँ के लोग, चूंकि इस जो हनुमान नगर का जो ये इलाका है, यहाँ के लोग 100% पढ़े लिखे हैं। हर घर में 10 तो 15 तो 20 तो MA पास है, हर MSc पास है। यहाँ इंजीनियर भरे हुए हैं, यहाँ डॉक्टर भरे हुए हैं, यहाँ IAS IPS सब हैं पूरे इलाके में। पटोरी हो, बसंत हो, चाहे कोई भी गांव ले लो, गुड़ैला हो, यहाँ पर ये गांव ऐसा गांव है, ऐसा पंचायत है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसी गांव में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसी गांव में रहते हैं। वो जो एक ये थे क्या नाम है, अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति, उनके दोस्त इसी गांव में रहते थे, इसी गांव के हैं वो, समझा ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसके बावजूद नहीं बनाया जाता, क्यों? इसे तो सबको हरा देगा। इसलिए कोशिश की जाती है कि यहाँ के लोगों को नेता नहीं बनने देना। खैर ये हुआ, एक ठो बांध है जिसका नाम था पचफुटिया। तो फैसला हुआ हाई कोर्ट का कि पचफुटिया को थोड़ा नीचे किया जाए, क्योंकि मिट्टी जो भराया गया ना तो थोड़ा ऊंचा हो गया, तो पानी आने लगा। फैसला हुआ सरकार का, और ये हुआ कि पचफुटिया को जो है सो नीचा किया जाए। नीचा करने में जितने लोग हैं सबको मिर्चाई लग गई, सारे नेता लोगों को मिर्चाई लग गई। हाई कोर्ट ने हमारी वजह से कह दिया कि पचफुटिया को नीचा करो, उसको 20 फुट ऊंचा कर दिया गया। अब यहाँ पर के लोग तो लगे एहतजाज करने के लिए, तरह तरह का आंदोलन चला, बाढ़ मुक्ति आंदोलन कहाँ, तो हमारे यहाँ पर के MLA लोगों ने मार खाया, सिर फोड़ाया, जेल गए, कुर्की जब्ती हुई, सयालों में सबका कुर्की जब्ती हुआ था, समझा ना। जो आंदोलन में था सबका कुर्की जब्ती हुआ। आखिर में कोर्ट का फैसला हुआ। क्या फैसला हुआ? कि पचफुटिया को कम किया जाएगा और नदी के मुहाने पर गेट बनाया जाएगा। ये जो सुना तो जितने भी नेता लोग हैं सब कहा कि नहीं भाई तो गड़बड़ा गया, यहाँ के लोग तो फिर नेता बन जाएगा, यहाँ के लोग तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलो भाई, बनाया तो जरूर गेट, लेकिन 100 मीटर ऊंचा कर कर बनाया गया, और पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी इसमें भिड़ गई कि नहीं साहब यही बांध जो है तो बांधना है। क्यों? तब ये न डूब पाएगा हनुमान नगर ब्लॉक। यहाँ के लोग कुछ नहीं कर सके और वाटरवेज बंध गया, समझा ना। असल मतलब ये है कि हनुमान नगर ब्लॉक में IAS हैं, IPS हैं, SP हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, डॉक्टर हर घर में, हर खानदान में, हर टोला मोहल्ले में बड़े बड़े डॉक्टर, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, झोला छाप नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, सब लोग हैं यहीं। लेकिन एक के बावजूद क्या है, यहाँ पर के लोगों को पूरा, जब होता क्या है वही है कि दुनिया कुछ भी करे, समझा ना। जय श्री राम को मुसलमान कहेगा कि अरे मुसलमान अपना धरोहर कहेगा, तुलसीदास जी को अकबर का नौकर कहेगा,
चलो साहब, जय श्री राम बोलो, नहीं तो सिर फोड़ देंगे। अब फोड़िए देता है, जान से मार देता है, और यही कोशिश यही चल रहा है, समझा ना। तो हर चीज में जिस तरीके से वो मुसलमान हिंदू चल रहा है, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान और हनुमान नगर चल रहा है। खैर, अब छुट्टी हो गई, अब हम नाव को लाते हैं, आप लोग बैठे रहिए यहीं पर, हम नाव मंगाते हैं, नाव से पर बैठना है और जाना है।